हेलो गाइस। आपने देख ही लिया होगा सी सेट का 2022 का पेपर। मैंने भी दिया था और मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ रिगार्डिंग सी सेट। देखिए, इस बार का जो सी सेट का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, ये काफ़ी लेंदी लगा मुझे। लेंदी प्लस डिफ़िकल्ट। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वन ऑफ द टफेस्ट सी सेट का एग्ज़ाम हुआ है। मतलब लास्ट, अगर आप प्रीवियस 3-4 साल या 5-10 आज तक के जितने भी सी सेट के एग्ज़ाम हुए ना, उसमें ये सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक है। वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सी सेट पेपर। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इस बार आपने सुना होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली इजी आई है, बट इस सिर्फ 27 क्वेश्चन, हार्डली कोई एक या दो इंसान होगा जो कि सारे के सारे 27 क्वेश्चन ठीक कर लेगा। ऑन एन एवरेज में बात करूं, जो मोस्टली हम क्या करते हैं, एवरेज इंसान, एवरेज एवरेज एस्पिरेंट क्या करता है, जीएस में अपना ज्यादा टाइम डिवोट करता है क्योंकि उसे बहुत बड़ा सिलेबस कवर अप करना पड़ता है। तो वो इन जो सी सेट होता है, क्वालिफाइंग होता है, तो वो उस पर बहुत कम टाइम स्पेंड करता है। तो आरसी किसी का 100% करेक्ट हो जाए, मेरे को नहीं लगता। तो इसमें ऑन एन एवरेज 5-7 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं हमारे। थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन यूपीएससी का भी अलग है, चलता है। ठीक है, हमारा अलग चलता है, उस टाइम का एग्जाम प्रेशर अलग होता है। जीएस 1 का पेपर हार्ड आया हुआ होता है, इजी आया हुआ होता है, हमें नहीं पता होता कि हमारा होगा कि नहीं होगा उस दिन का। वो भी एक रोल प्ले करता है सी सेट पे। हमारा क्या, मतलब फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है जीएस की वजह से। ये भी एक रीजन होता है सी सेट खराब होने का। ठीक है। क्वांट, इस पे काफी, इस बार नंबर सिस्टम पे काफी जोर दिया होता है इन्होंने। और जो एवरेज परसेंटेज के हार्डली के क्वेश्चन थे इनके, बस एक डीआई का क्वेश्चन था, वो इजी था। रीजनिंग भी थी, कुछ क्वेश्चन इजी थे रीजनिंग में, बट जो पैराग्राफ, जैसे इंग्लिश के पैराग्राफ होते हैं ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए थे। जैसे आरसी के छोटे पैराग्राफ होते हैं ना, उतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए थे इन्होंने। तो मैं अपना बता देता हूँ। देखिए, मैंने भी इस बार एग्जाम दिया है। तो मैंने 38 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 32 ठीक हैं और 6 गलत हैं। तो मेरा नेट स्कोर जो बन रहा है वो है 30। और इसका जो अगर मैं स्कोर निकालूं तो मेरा आएगा 75, यानी कि मेरा सी सेट आराम से क्लियर है। बट देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सी सेट में मतलब बहुत ही अच्छा हूँ, बट एक अबव एवरेज स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ अपने आप को। जिसमें मैं 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी मैथ रीजनिंग के सवाल होते हैं ना, मैं सारे अटेम्प्ट करके गया था। वो भी 2 बार मैंने प्रैक्टिस किए थे। मैं सिर्फ यही 2 पोर्शन अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अपने अपनी एक्यूरेसी पे, मैथ और रीजनिंग की नॉलेज पर और एक्यूरेसी पे काफी विश्वास है। बट इस बार वो विश्वास भी डगमगा गया था काफी हद तक। तो मैं यही अटेम्प्ट करता हूँ। और मैंने 5 मॉक टेस्ट लगाए थे। ठीक है, जिसमें मैं 40-42 ये मेरा मार्क होता था कि मैं इतना ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 50-52 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के। सिलोगिज्म ये तो मेरे से होते नहीं है, तो मैं इन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरे ड्यूएबल होते थे। तो इसमें से मेरे 36 से 37 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, यानी कि मोर देन 90% की मेरे पास एक्यूरेसी थी। तो मेरे पास एक विश्वास था कि कोई भी पेपर आएगा, कैसा भी आएगा, तो मैं इतना ही करूंगा 40 के आसपास। और मैं इतने, कहीं ना कहीं, इतने नहीं तो 35 तक तो मैं ठीक कर लूंगा। तो मेरा ऑन एन एवरेज 31-32 नेट करेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए, एग्जाम प्रेशर कितनी बड़ी चीज होती है। वहां पे जो मेरा नॉर्मल अटेम्प्ट, मैं घर में मॉक टेस्ट देता था, ये इतना था, मेरा टेम्पटेशन गिर के 38 हो गया। तो 38 भी नहीं, 36 बोलूंगा मैं, क्योंकि आखिरी के दो तो मैं डर डर के मारी कोई दो क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली लगा के आ गया था। दो एलिमिनेट करने के बाद वो दोनों ही गलत हो गए थे। तो वो डर इतना बड़ी चीज है। अब देखिए, मैं मॉक टेस्ट में 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 28 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था। तो मेरे को ये लगता था कि हाँ, मैंने पास लायक तो पासिंग मार्क्स तो कर ही लिया है। अब बाकी का जो 1 घंटा होगा ना, उसमें मेरे को सिर्फ अपना स्कोर बेटर करना है। तो मैं उसमें 12 से 13 क्वेश्चन ही करता था, विद बहुत 90% एक्यूरेसी के साथ, मोर देन 90% एक्यूरेसी।
तो देखिए एग्जाम प्रेशर इतनी बड़ी चीज होती है, तो वहां पे मेरे से 2 क्वेश्चन तो मेरे को सिली मिस्टेक से ही मेरे हो गए। 2 मेरे रैंडमली हो ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन वो गलत हो गए। 2 मैं खुद घबराहट के मारे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अटेम्पटेशन कम लग रहा था और दोनों ही वो गलत थे। वो तो शुक्र है कि मेरा थोड़ा एक्यूरेसी ठीक ठाक है, तो मेरा इस बार हो रहा है। मतलब सी सेट में तो एग्जाम मतलब हो जाएगा आराम से। तो मैंने काफी लोगों के से सुना, काफी वहां पे भी बात की, काफी मतलब और भी जो वीडियोस होती है उनपे बच्चे कमेंट करते हैं, तो मैंने काफी देखा। इस बार सी सेट काफी टफ लगा लोगों को। 4-4 5-5 इंटरव्यू तक बच्चे जो पहुंचे हुए हैं ना, उनको भी सी सेट में 66.66 मार्क्स लाने में नानी याद आ गई इस बार। तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए, जो न्यू एस्पिरेंट हैं जो अगले साल देंगे, देखिए सी सेट को इग्नोर मत कीजिए। जीएस को तो देखिए समय पढ़ना ही होता है, बट जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, वो भी काफी इस बार काफी बड़ी गुगली दे दी यूपीएससी ने सी सेट में। सी सेट बहुत लोगों का फेल हो रहा है, बहुत लोग बच्चे सी सेट में फेल हो रहे हैं, इसी समय नहीं, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी। 2020 के बाद तो सी सेट में ऐसा हो गया कि पास करना ही बहुत भारी बात हो गई है। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों को, जो भी पहला अटेम्प्ट देंगे, सेकंड अटेम्प्ट देंगे, थर्ड अटेम्प्ट देंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 5-5 इंटरव्यू दे चुके हैं और इस बार सी सेट में रह गए हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि सी सेट को आप डेली बेसिस पे कीजिए, इसको वो हल्के में मत लीजिए। अगर आप इसको हल्के में लेते हैं तो पूरा आपका 1 साल जाता है। 1 साल बहुत बड़ी चीज हो जाती है, वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर की वजह से। तो सी सेट में कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, डेली सिर्फ 10 क्वेश्चन दी कीजिए। इसमें मान लो 4 क्वांट के हो गए, 3 रीजनिंग के हो गए, 3 आरसी कीजिए, बस डेली इतना ही कीजिए, 10 क्वेश्चन कीजिए 365 दिन तक। तो आपके आराम से 3650 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक काफी बड़ा नंबर है ये, और ये काफी आपको बूस्टअप कर देगा ये। और इसमें लास्ट टाइम पे लास्ट के 2-3 महीने में आप पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे, तो आपको काफी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल भी मैटर करता है एग्जाम में। प्लस आपको एक सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ, मैंने एक बंच ऑफ नंबर मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मेरे को काफी अच्छी खासी ब्रॉड नॉलेज है, तो मैं उसको अप्लाई करके उसको अप्लाइड उस मतलब उस नॉलेज को अप्लाई करके मैं काफी क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा। तो ये 2 चीज बहुत बड़ी चीजें हैं। वो प्रैक्टिस से ही होता है सी सेट, बिना प्रैक्टिस के सी सेट नहीं होगा, चाहे आप कितने भी महारथी हो। यूपीएससी बहुत लोगों के वहम तोड़ देता है। सी सेट में सब सोचते हैं कि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो बीएससी मैथमेटिक्स है मेरा। देखिए जो हमें बीएससी में और इंजीनियरिंग में जो मैथ कराई जाती है ना, उसमें कोस थीटा साइन थीटा ये सब होता है। ना तो उसमें नंबर सिस्टम होता है, ना उसमें एवरेज होता है, ना उसमें परसेंटेज होता है, ठीक है, ना उसमें रीजनिंग होता है, ना उसमें आरसी होता है। तो ये वहम अपने दिल से जितना जल्दी निकालोगे ना आप, आपके अटेम्प्ट बच जाएंगे। नहीं तो, और ये जो कट ऑफ भी कम जा रही है ना, इसके पीछे वन ऑफ द बहुत बड़ा रीजन मैं कह सकता हूँ, वन ऑफ द बिग रीजन एक सी सेट है। अब बहुत लोगों को टॉपर स्टॉक में भी सुनेंगे कि सी सेट की वजह से 3-4 अटेम्प्ट में रह रहे थे, जैसे ही सी सेट क्लियर हुआ, जीएस अच्छा था ही, मेंस अच्छी तैयारी थी, अपना निकाल के रैंक ले गए और आईएएस आईपीएस बन गए। तो सी सेट को इग्नोर मत करिए। एक लास्ट चीज और बता देता हूँ। एक मैंने टॉपर स्टॉक देखी थी, उसमें एक मैम ने बोला था कि बोला अगर हम कोई हमको आखिरी के 1 महीने में लास्ट के मंथ में आपको ये कोई ये कह दे कि आप 1 महीने में 1000 लीटर पानी पी लो, आप नहीं पी सकते। बट अगर आप डेली बेसिस पे 10 लीटर भी पानी पी सकते हैं ना, ये कैपेबल है, ये मतलब हो सकता है, बट ये इम्पॉसिबल है। तो यही मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनका वो जो एग्जाम्पल था। तो यही मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि आखिरी के महीने में आप सोच रहे हैं कि मैं 1000 क्वेश्चन कर लूंगा और सी सेट क्लियर कर लूंगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है आज के टाइम पे। 2-4 बच्चे कर लेते हैं, बट आप उनको एक्सेप्शनल केसेस समझिए, उनका थोड़ा बहुत बेसिक होता होगा, बेसिक नॉलेज होगी उनको, बट आप उनको मत समझिए, अपने आप को एक्सेप्शनल उसमें मत डालिए। आप पूरे साल सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए डेली। डेली आपका सी सेट बड़े प्यार से निकलेगा।
आपको जीएस भी करना होता है लास्ट महीने में, बहुत सारी भसड़ हो जाती है, डर पैनिक हो जाता है इंसान, काफी चीजें होती हैं। तो नेवर इग्नोर सी सेट। और आज से ही जिसका अगर मान लो कम आए हैं मार्क्स, या उसको लग रहा है कि मेरे मार्क्स नहीं बनेंगे और जीएस मेरा ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, जीएस को थोड़ा कंटिन्यू रखना है, हल्का फुल्का बढ़ाना है और सी सेट पे थोड़ा काम करना है। और ज्यादा नहीं मैं कह रहा, सिर्फ 10 क्वेश्चन कीजिए आप, 10 क्वेश्चन में भी हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा। तो आप इतना तो दे सकते हैं, क्योंकि इतना डिजर्व कर रहा है आज के टाइम पे सी सेट, जिसका बहुत मार्जिन पे है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये नहीं कह सकते कि इससे हार्ड आएगा इजी आएगा, कभी नहीं कह सकते। तो आप यही सोच के चलिए कि नेक्स्ट ईयर और हार्ड आएगा 2023 में, और ये आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं तो अभी थोड़ा बिजी हूँ, और मैं थोड़ा फ्री होऊंगा तो मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लाया करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे ही नहीं हवाबाजी नहीं। देखिए सारा खेल कॉन्सेप्ट का है आज के टाइम पे। और जो ये फॉर्मूले वॉर्मूले तो आप भूल ही जाओ, फॉर्मूले से तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता वहाँ पे। तो इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जितना आप कॉन्सेप्ट मेक करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट को मतलब बिल्डअप करेंगे अपना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई 2023 का अटेम्प्ट दे रहा है तो आज से ही नहीं मतलब 2-4 दिन बाद से आप सी सेट पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना कर दूंगा। फिलहाल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, जीएस में भी मेरे 100+ मार्क्स बन रहे हैं, और थोड़ा वेरी कर रहे हैं अलग अलग आंसर की से, तो कह नहीं सकते। तो होपफुली देखते हैं क्या रहता है, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तो अच्छी बात है, बाकी देखेंगे, नहीं तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। सी सेट मेरा क्लियर हो ही रहा है, तो सी सेट को इग्नोर ना करें। ठीक है, आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।